हुजरे नबी से आवाज आए वालेकुम सलाम जामी। गुजरात इलाके का ये सरकार में जा रहा हूं अपने शहर जाम, तो आवाज आए कब्र से जामी बसलामत रवि। वो बात आई जामी सलामती के साथ जाओ फिर लौट के मदीने आओ। वो जाओ मस्जिद को सफावी तवा गश्त जामी गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। मसला तब खड़ा होता है जब मिंबर मेहराब से ये बात नहीं है। जो नमाज में दुरूद में शामिल थे ना, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, नमाज के बाद उनका जिक्र करना शियत है, राफजियत है, गुमराहियत है। बोला गुमराह हो गया, बोला दीन से निकल गया। अरे ठेकेदारों, तुमने दीन के किले के दरवाजे में निकालने का गेट क्यों बनाया? अंदर लाने का भी गेट बना लेते तो शायद पूरा का पूरा हिंदुस्तान मुसलमान। खत लिखा अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं आ रहा हूं आपके दरबार में। अली नबी के शहजादे सैयद मोहम्मद बदायूनी निजामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह ने कहा, सुन मेरे घर में दो दरवाजे, एक आगे एक पीछे। तू आगे के दरवाजे से आएगा, ये बंदे खुदा पीछे के दरवाजे से निकल जाए। इसलिए नहीं बनती है खानकाहें, किसी को लेना देन बना ले, देना देना। नजराने ऐठने के लिए तुमको पीर नहीं बनाया गया है, हमजदों के गम का मदारा करने के लिए। तुम्हारे यहाँ आने के बाद अगर आंसू गिरने वाले के आंसू न रुके तो तेरे पीरी का क्या काम? पीरी मुड़ी भी चाहे तो चूल्हे फाड़ में डाल, खत्म। तमाशा उठा रखा है, तमाशा बना। अल्लामा इकबाल के यहाँ एक पीर साहब आए ठहरे, उनका मुरीद आया मैंने कहा, हुजूर मैं कर्जदार हूँ, दुआ करो कर्ज अदा हो जाए, बेटी की शादी करना है, ये है वो है। और वो कहता मैं जो है वो 500 रुपये का कर्जा, दुआ करो कि मैं कर्जा अदा करूं। यानी आज से 100 साल पहले ऐसे लोग थे जो कर्जा अदा करने की दिल में नियत रखते हैं। आज तो पैसा लेके कहता क्या नहीं देता, क्या करना। तो जाते वक्त इसने 10 रुपये का नोट निकाला, पीर साहब को मसाला, इकबाल कहीं आदमी देख के मुस्कुरा दिया। वो निकल गए, पीर साहब मुझसे बोले कहीं, वो देख लिया। फिर वो क्यों हंस रहे थे? कहा हुजूर मैंने आपकी दुआ कबूल होते हुए देख लिया आंखों से। कहा कैसे? जब आया तो 500 का कर्जदार था, जाने लगा तो 510 रुपए का कर्जदार। सिर्फ लेते रहो, लेते रहो। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस दरबार देखो, अगर वो लेते थे सहाबा से तो गरीब सहाबा को देते भी थे, सुफ्फा के चबूतरे में बैठने वालों को बांटते भी थे। कभी शहद का प्याला घर नहीं भिजवाया, जो तोहफे में आया ताजदार मदीना ने उठा के अपने सहाबा में तकसीम। ठंडा बनाया हुआ है मुरीद की वजह से। हमारे पीर साहब के पास है बड़ा बंगला है, हमारा पीर साहब के पास एक गाड़ियों पे पीर देखिएगा। इन्हीं का हमारे पीर साहब सीधे साधे हैं, अच्छे हैं, कम गो हैं और कम खाते हैं, कम पीते हैं, कम बोलते हैं, अल्लाह अल्लाह करते नहीं। मेरे पीर साहब मुस्टंडे हैं। ये है आलम। यहाँ निजामुद्दीन औलिया कह रहे हैं उधर से आएगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। हाँ अल्लाह, गरीब पीर बाहर बैठा रहे, गरीब मुरीद अमीर मुरीद आए, पीर साहब हाथ लेके दौड़े सीने से। चहिता मुरीद अल्लाह। वो खैर अलाउद्दीन खिलजी कितना जिद्दी था पता ही आपको, बच्चे को मालूम। वो आ गया नहीं, आपने बउआब कायम कर दिए तो गेट कीपर यहाँ खड़े रहो, किसी को अंदर आने मत देना। वो दोनों तलवार लेके खड़े हो गए था, दोनों दोस्त में थे। पीर मुरीद तो मुरीद होता है, इसने पर्चे पे लिखा बउआब गेट कीपर दारोगा महलों में होते हैं, फकीर की खानकाहों में नहीं होते। अंदर चिट्ठी गई, सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह ने पीछे लिखा, सुन जो बादशाहों के दरबारों पे बउआब होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो हम जैसे
फकीरों को रोके, जो फकीरों के दरबार पे बवाब होते वो इसलिए होते तुझ जैसे बादशाहों को रोके। क्या समझता है तुम? हाँ इसलिए होते। और समझ गया कि अली का बेटा काबू में नहीं आएगा। हाँ, और जो बिक जाए वो अली का बेटा ही नहीं है। लिफाफे का बदन देख के जो तकलीफ बदल दे वो अली का बेटा ही नहीं। नसब चेक करे, शरीरा चेक करे, अली का बेटा बिकता नहीं, सर कटा देता है, नेज़े पे तिलावत करके बताता है मैं अली का बेटा। तुमने अली के बेटे की शान देखी नहीं है। लिख के दूसरा पर कहा अच्छा ठीक है ये खानका घूम लो, कहा घूम लो। खानका घूमने गया तो जब अस्तबल में पहुंचा तो गले में घंटी घोड़े की चांदी की, नाद जो उसकी नाद होती है चांदी की, सोने के खजाने फौरन उसने निकाला। क्या मैंने बड़ा नाम सुना था आपके फकीरी का, जो जर जो माल वहां हमारे दरबारों में होता था वो आपके दरबार में पड़ा हुआ है, यहां दिख रहा है खानका में पढ़ा। निजामुद्दीन औलिया महबूब ने पीछे पलट कर दिखा, सुन बादशाहों के दरबार में होता तो बादशाह हिफाजत करते हैं, हमारे दरबार में होता है तो गधे और घोड़ों के कदमों में पड़ा होता। ये है खानका, इसे खानका कहते। जहां ये सिफत दिखे वही खानका है, वरना वापस चले आइएगा। ऐसे दरबार बहुत देखे, हम कहां दरबारों में जाते हैं। हाँ, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर, उधर डूबे इधर। अली के बेटों का ही दरबार। अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से प्यार करो। नबी ने गोद में लिया है अली को, ये बुनियाद कर रही है। गोद में लिया, अली ने आंखें खोली, ये कुछ खाता भी नहीं है। 3 दिन हुए, नबी ने जबान निकाल के अली के मुंह में रख दी, अली ने जबान चूसना शुरू की। काफी देर तक जबान चूसते रहे, मैं सोचता रहा ये क्या हो रहा है। तो आवाज आई शफीकुल कादरी, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है, ऐलान बाद में होगा, बुनियाद आज रखी जा रही। ये मोबाइल लगे हुए, इस पर रिकॉर्डिंग हो रही है। और अगर ये तकरीर मुझे चाहिए तो क्या करूंगा मैं? मैं कहूँगा मुझे मेरे चैनल पर डालना, तकरीर दे दो। ऐसे मेरा कोई चैनल नहीं है हम लोग। हाँ, मुझे तकरीर चाहिए मेरे मोबाइल में। काम होगा इसमें जाएगी नहीं, क्यों? बहुत जीबी बहुत ज्यादा है, कैसे जाएगा? ठहरो, घर गया, लैपटॉप लाया, खोला, अपने मोबाइल से उसमें डाला, फिर उसमें कनेक्टर लगाया, कनेक्टर लगा के मेरे मोबाइल में लगाया, लगा के सीधा माल डाउनलोड करना। मैंने कहा पिछला जलसा डालो वो भी डाल दो, शकील आदमी साहब की वो भी डाल दो, आरिफ साहब की पिछली जो हुकूमत खतरा वाली निजामत है वो भी डालो, सारा डाटा ले ले। 2 मिनट में डाटा ट्रांसफर लेके चला। क्या हुआ? कल लैपटॉप से मोबाइल में डाटा ट्रांसफर हो गया। यही हो रहा था, नबी ने जबान अली के मुंह में रखी, नबूवत के हार्ड डिस्क से विलायत के डिवाइस में डाटा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। अब अली ने मिंबर पे खड़ा होकर कहा सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, दुनिया वालों अली से पूछो तो पूछना चाहते। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दुनिया वालों पूछो अली से क्या पूछना चाहते हो। अली का कौल सुनोगे? कहते थे जमीन के खजाने पूछो। सुभान अल्लाह कह दो, तकरीर खत्म कर रहा हूं। आसमान के रास्ते पूछो। जमीन के खजाने तो पता है जी, जमीन में से निकलते हैं सोना चांदी हीरे जवाहरात कोयला कान तेल कच्चा तेल सब निकलता है। आसमान में रास्ते हैं अली, NH48 NH98 NH60 NH70। अली क्या आसमान के ऊपर रास्ते हैं? तो अभी रास्ते नहीं है। 8 बजे की फ्लाइट है मेरे साथ चलिए। 7 बजे एयरपोर्ट पे एविएशन कंपनी से आपको चार्ट दिला देता हूँ। चार्ट में लगा उठा हुआ है कि 8:10 पे इसी एयरपोर्ट से फ्लाइट मुंबई के लिए उड़ेगी, उसका ये रूट है। बेंगलोर वाले का ये रूट है, दिल्ली वाले का ये रूट है, कलकत्ता वालों का ये रूट है, सऊदीया जा रही उसका ये रूट है, बहरीन वाली इस रूट पे जाएगी। यानी आज से 1400 साल पहले अली ने मिंबर पर बैठ के बताया था आसमान के रास्तों का पता हमसे पूछो, हम बताएंगे आसमान के रास्ते का। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, बदले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाधा है वक्त के यज़ीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी नज़र।
अली का फजाइल सुन रहा है तो खड़े होकर नारा लगाओ। पूरा मजमा अली के नाम पर खड़ा हो जाए। पूरा मजमा खड़ा होकर नारा लगाओ। एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। बस आखिरी जुमलों पे बात आ गई है। जो बात रह गई फिर इंशाल्लाह कभी सुनाएंगे, इसलिए कि वक्त इतना नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा गुफ्तगू कर सकूं। अभी तो तकरीर शुरू नहीं की मैंने। अभी तो आयत पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, तर्जुमा करके तर्जुमानी करूंगा, फिर उसके ज़िम्मे में हदीस पढ़ूंगा, तो बात बहुत दूर चली जाएगी। बस यहीं पे बात खत्म कर दो। अगर नारे समझ में आ गए हो तो बात खत्म हो जाए। नारों में बात चल रही मैं आपको तकरीर छोड़ता नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। बलागत में हुस्ने कलाम यही होता है, जहां से बात शुरू हो कहीं भी जाइए वहीं पे वापस। हाँ, इसीलिए शायद मतला से निकलता है, घूम घाम के मक्ते पे वहीं आ जाता है जहां से निकला है। हुस्ने कलाम नहीं है ना। तो ये शायरी समझ लो कि मैंने शायरी की है, मगर नसर में शायरी की है, नज़म में नहीं। जोर से अली मेंबर पे खड़े होकर कह रहे हैं, मैं चाहूं तो कोई फिजिक्स का स्टूडेंट होगा तो बाद में आके मिल जाए मुझसे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझाने के लिए तैयार हूँ। जिस जबान में कहोगे फकीर उस जबान में समझाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अल्लाह का फضل है। अली के दर का गुलाम होना, शहर इल्म का दरवाजा, दरवाजे पे हम फकीर, जो जाएगा अंदर सलाम करके जाएगा, बाहर निकलेगा सलाम करके निकलेगा। इसलिए कहता हूँ बुग़्ज़े अली व फातिमा यूं ही नहीं पला बढ़ा, कुछ तो कभी कसब में है, कुछ तो तेरे नसब में है। हाँ अज़ीज़ाने मोहतरम, बस और कीजिएगा। अली ने कहा अगर मैं दो दरियाओं को टकरा दूं जहान रोशन हो जाए। उस वक्त लोग हंस रहे थे, ये क्या कह रहे हैं, दो दरिया टकराएंगे तो बाढ़ आएगी, डूब जाएगा, कीचड़ होगा, लोग मर जाएंगे। दो दरिया टकराने से पूरी कायनात रोशन हो सकती है, दो दरिया टकराने से हो सकती है। चलिए मेरे साथ, जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्लांट हो, या तो डालिए हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अभी गूगल कीजिए, बताएगा कि आज जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेवलप करने के लिए या तो सूरज की शुआएं काम आती हैं, धीरे से कहिए, या तो सूरज की शुआएं काम आती हैं, या तो पानी का डैम बना के उसके किनारे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाया जाता है। पूरी दुनिया में 90% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है पानी की ऊर्जा के जरिए। हमारा पूरा मुंबई, पूरे भारत में बंबई है, बेंगलोर है, मद्रास है, ये सब के सब डैम के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से पूरा बंबई, पूरा बेंगलोर, पूरा चेन्नई, पूरा मद्रास रोशनी हासिल करता है। आपके यहाँ भी डैम बना करके पानी की ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। दुनिया ने आज जाना कि पानी की कुव्वत से ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। आज से 1400 साल पहले कूफे के मिंबर पर साहिब सलूनी ने, इल्मे मुस्तफा के दरवाजा ने पुकार के कहा था, मुझसे पूछो अगर मैं दो दरियाओं को टकरा दूं तो उसकी ऊर्जा से पूरी कायनात को रोशन कर दूं, पूरी कायनात को जगमगा दूं। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात, फजले अली का रंग है हर बात वाला, बुग़्ज़े अली से बाज़ा ऐ वक्त के यज़ीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी। बद्र से लेके खैबर तक अली की तलवार का शोहरा है। कह दो ना जोर से सुभान अल्लाह। इसीलिए मीर अम्मन ने कहा था, अस्फो सनो शमशीर कसे बूत। अस्फो, अस्फ यानी घोड़ा, आपके लिए नहीं, वो नीचे वालों के लिए। अस्फ यानी घोड़ा, सन यानी बीवी, शमशीर यानी तलवार। शायर कहता अस्फो सनो शमशीर कसे बूत। पीछे से आवाज आई, वल्लाह अलीपुर अलीपुर अलीपुर। किसके घोड़े की धूम हुई है कायनात में? अली। किसकी तलवार चमकी है? अली। किसकी बीवी की कायनात आलम में उठ करके इस्तिकबाल करना है कयामत में? अली की बीवी। मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा, इस्मत का दुर्रे निहा, इफ्फत का गंजे गहरा, शहजादी कौम मका, इस्मत का दुर्रे निहा,
नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिरा उम्मुल हसनैन फातिमा ज़हरा। इमाम मोहम्मद बाक़िर से किसने पूछा आपकी 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 वालिदा आपकी दादी का नाम लक़ब ज़हरा क्यों है? का ज़हरा सितारे को कहते हैं, जब वो चमक में आए तो चांद फीका पड़ जाए, इसलिए मेरी दादी का लक़ब है ज़हरा। ये जब मेहराब इबादत में आती है और मुसल्ले पे खड़ी होती है, सजदे में जाती है, इनसे वो नूर निकलता है। अर्श लोग देख के कहते हैं ऐ अर्श के ज़हरा सितारे देख, बस पे मोहम्मद का ज़हरा चमक रहा है, मोहम्मद की बेटी चमक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज कोई कमीना सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में हल्के जुमले इस्तेमाल करे और हम सुन्नी नींद सो गए, फिर कहें सुन्नी है। नहीं समझोगे, कब समझोगे? मुझे जामी ने समझाया, कदरे जर जरगर बदानत, कदरे जौहर जौहरी, कदरे बुलबुल बदानत, कदरे बुलबुल या। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुना दूंगा। कदरे जरगर बदानत, कदरे जौहर जौहरी, कदरे बुलबुल बदानत, कदरे बुलबुल या अली। शकील हाफिज़ साहब की तवज्जो है, पीछे बैठे मैं देख नहीं सकता, पीछे आंख नहीं मेरे, वो अली है जो पीछे भी देखता है, आगे भी देखता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, फिरौन का टारगेट जंग करके रसूल करीम की हिफाजत। जाहिर में अल्लाह इबादत करता, हमको पता है, तो वहाबी ना हो जाए कोई तो क्या अल्लाह इबादत करता है, कैसी बात करता, हमको पता अल्लाह करता है। मेरा जाहिर में कौन है? जुल्फ़िकार अली की, तलवार अली की, जंग अली की, जिसने सारी जंगों में सिवाय तबूक के जंग जिसके सरकार छोड़ के गए थे मदीना, सरकार ने मदीने में छोड़ दिया, अली को नहीं। हाँ, उसके अलावा जितनी जंग हुई सारी जंगों में जो मैन ऑफ द मैच रहा वो अली है। जोर से कह दो, जोर से। पहले तस्लीम अली मैदान, सब झुके रहते हैं तलवारों, क्या कहने हैं? पहले तस्लीम अली मैदान, सब झुके रहते हैं तलवारों में, अली वो है मैदान में आ जाए तलवारें झुक के कहती सलाम है। जुल्फ़िकार के बाद कोई और तलवार काम नहीं है, वो है असदुल्लाह। और इसके चचा को कहते हैं असदुल्लाह व असद रसूलिही, अमीर हमजा। जब तशरीफ लाए ना रहते उमर अमीर हमजा ने वहीं कहा, यहीं से बात आगे चली। कहा अगर उमर अच्छे इरादे से आ रहे हैं तो वेलकम, स्वागत, खुशामदीद, मरहबा। गलत इरादे से आ रहे हैं तो उमर की तलवार होगी, उमर की गर्दन, यानी उमर का जो है वो ताकत का गलगला तो था, मगर कोई था जो उमर को टक्कर देता था, उसका नाम अमीर हमजा। आज आने दो, अमीर हज़रत उमर आए सीधा नबी के कदमों में, धीरे से कह दो ना, उमर आए नबी के कदमों में, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाओ, दीन में दाखिल करो, सरकार कलमा पढ़ाओ, कलमा पढ़ा। अमीर हमजा ने कहा अल नारे, अमीर हमजा ने कहा तकबीर, आवाज़ है अल्लाहू अकबर। उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अभी जो कलमा पढ़ा है उसमें अल्लाह की तौहीद के साथ आपकी रिसालत थी, कहा हाँ। जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह की तौहीद के साथ आपकी रिसालत है, कहा हाँ। का ईमान के कले में कब आएंगे? जब तौहीद के साथ रिसालत का नाम लेंगे तो, कहा हाँ। कभी ये नारा कैसा है सिर्फ तौहीद का? कहा उमर क्या चाहते हो? नारे तकबीर के साथ नारे रिसालत भी लगे। कहा उमर क्या कहोगे? कहा रिसाला। साहबा ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो गई बात, दो नारे हो गए, तीसरा सुनो, बात करो, सुनो, सुन रहे हो? का जंग हुनैन थी, अली परेशान थे, माथे से पसीना, तलवार से खून टपक रहा था। आए, अली परेशान क्यों हो? या रसूल अल्लाह, जैसी आवाज और शोर सुन रहा था, गुल सुन रहा था, मैं क्या करूं? हर तरफ से आवाज आ रही थी, आज रिजवान जन्नत, रिजवान कौन है? जन्नत के केयर टेकर, दरबान, रिजवान जन्नत जमीन पे आए। अली तेरी जंग देखी, तू तलवार चलाता जाता था, वो ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार कहते। पता चला तकबीर कहो आदम की सुन्नत, रिसालत कहो उमर की सुन्नत, नारे हैदरी कहो रिजवान जन्नत की। तो सुन्नी जलसा वही है जिसमें ये तीन नारे लगे जी। और यहाँ से भटकते हैं, सुनी नहीं, अभी आओ सुनी, वापस। अरे अल्लामा बदरुद्दीन ने
का मैं थोड़ी कह रहा हूँ, खामखा मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अल्लामा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तामीर अदब के पहले हिस्से के आखिरी हिस्से में बताया है, आखिरी पेज पे ये इस्लामी नारे हैं। जलसे में नारा कैसे लगाओ, जरा कोई यहाँ से खड़े होकर नारा लगा के बता। अल्लाह आपको सलामत रखे। तकरीर उधार नहीं, कभी जिंदगी नहीं तो करूंगा तकरीर। आज तो आपने नारा सीख लिया, कहीं भी जाओ सीना ठोक के या अली का नारा लगाओ। कोई कहे या अली कहने से गुमराह हो जाकर खामोश हो जाओ। जिसके सीने में अली आता नहीं वो मुसलमान होता नहीं। कभी तो जामी ने कहा ना, कदरे जल जल कर बदाना, कदरे जौहर जौहरी, कदरे गुल बुल बुल बदानत, कदरे दुलदुल या अली। कि सोने की कीमत सुनार को पता है, मोती की कीमत जौहरी को, फूल की कीमत बुलबुल को पता है, दुलदुल की कीमत अली को। अब आप कहोगे दुलदुल कौन है? सवाल तो यही है, दुलदुल है कौन? एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा। हमारे यहाँ क्या कहते हैं अपने इलाहाबाद में? गदहा। हाँ, एकदम गाढ़े से गदहा, मगर वो है गधा। एक होता गदहा, एक होता घोड़ा। घोड़ा ऊंचा होता, गधा छोटा होता। गधा बोझ लेके चल सकता है, चढ़ सकता है। घोड़ा तेज चल सकता है, गधा जो है वो तेज चल नहीं सकता, धीरे चलता, बोझ लेके। घोड़ा तेज चलेगा मगर बोझ लेके ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। तो नमरूद ने अपने माहिरे जो है वो हैवानात और बदनियात और लिसानियात को जमा करके, अतिब्बा को जमा करके, उसने गधे और घोड़े में क्रॉस ब्रीडिंग कराई और एक नई नस्ल पैदा हुई, खच्चर, टट्टू। इसीलिए कहते हैं तुम खच्चर हो। ना अम्मा पे गया ना अब्बा, टट्टू इसीलिए। तो नई नस्ल खच्चर, वो न घोड़े की तरह ऊंचा होता ना गधे की तरह नीचा होता, और बोझ लेकर के पहाड़ पर चढ़ गया। नमरूद ने उससे खूब काम लिया और उसी नस्ल से बादशाह हबशा के पास एक खच्चर था, सफेद रंग का, काले खुरों वाला, बड़ा खूबसूरत था। जब उसने कलमा पढ़ा तो अल्लाह के नबी को वो खच्चर तोहफे में पेश किया। ये मैं वो बात बता रहा हूँ कि 2 साल तक किताब लेके पढ़ेंगे, बाद में आपको पता चलेगा। मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह बनती है मेरी, ये खाली नहीं कहूंगा मैं। सुभान अल्लाह आप कहते जाइए, बाद में करते रहो जी। अब गौर कीजिएगा, नबी के पास आया, नबी ने सवारी की और सवारी के बाद मौलाए कायनात अली के मुर्तजा हल्लाल मुश्किलात को ले जाकर के दे दिया। तो अली ये तुम्हारे पास है, तुम रखो, काम आएगा। अब अली पैदल चलते और दुलदुल के लगाम को पकड़ के चलते। लोग कहते यानी बैठ जाओ, सवाल बोलो, सवारी क्यों नहीं करते? तो अली मुस्कुरा के कहते जिस सवारी पे मेरा नबी बैठा हो उस पे अली बैठ सकता नहीं। ये है राफियत की तकलीफ। यहां राफियत पे नस्तर लगाया अली ने, जहां नबी बैठ जाए वहां अली बैठ सकता नहीं। तू कौन है अली नबी को बराबर करने वाला? सुन्नियों का स्टैंड है, खानकाह वालों का। यहां से ना नासरी बच के जाएगा ना राफी बच के जाएगा। दोनों की गर्दन बिलोड़ के हम कहेंगे हम अहले सुन्नत व जमात हैं। इसीलिए शायद खानकाहों में शेख की गद्दी पर शेख के अलावा कोई मुरीद नहीं बैठ सकता। तो वो देखकर मुंह न चिढ़ाया करो कि हम तो गए इतना बड़ा अमामा बांध के, हमें गद्दी पे नहीं बिठा। शेख की गद्दी है, शेख के अलावा कोई बैठ सकता नहीं। कुछ लोग नाराज होकर चले जाते, उनको समझाना पड़ता है इसी तरीके से। कदरे दुलदुल, कदरे गुल बुलबुल बदानत, कदरे दुलदुल या अली। गुल क्या है? फूल की
की कीमत बुलबुल को पता है, दुलदुल की कीमत अली को पता है। बाबा फरीद गंज शकर की बात छेड़ दी थी मैंने, वो अधूरी नहीं रख सकता हूं कि शब मेराज, नूर की बरसात, जिब्रील का साथ, जोर से बुराक की रफ्तार और जोर से आसमानों के पार, जन्नत के दरबार। जब सरकार पहुंचे तो वहां एक संदूक था, संदूक से निकल रहा था नूर। ये मैं नहीं कह रहा, कोई मेरा दामन पकड़ दे, आप कैसे कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये किताबुल मेराज उठा के देखिए, मेराज पे जो किताब लिखी गई है उसमें खुद मुफ्ती वक्त, ये मैं इसलिए हवाले दे देता हूं, कोई बात नहीं आता, कहां से पढ़ दिया, कहां लिखा था, किसने बोला था, कहां लिखा था, किसने समझाया, वो बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे पास। अल्लामा बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये अपनी किताब बयानुल मेराज में लिखा है। सरकार पहुंचे, एक संदूक से नूर निकल रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, जिब्रील इतना मुनव्वर है, इसमें नूर निकल रहा है, इसमें क्या है? अल्लाह के इज़्न से वो संदूक खोला गया। संदूक खोला तो उसमें एक और संदूक था, वो भी खोला गया, उसमें एक और था, उसमें भी था, उसमें भी था। 7 संदूकों के अंदर एक चादर थी। ये सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं, जिब्रील अमीन ने चादर निकाली, रसूल के गले में डाले। हम समझ गए सुन्नी उसी दिन से कि मेहमान आए तो गले में चादर डालनी चाहिए, चादर डाल दी। कहा इसका राज आपको अल्लाह बताएगा। अब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए रब से मुलाकात के लिए, उस मकाम पे जहां कोई मकाम ही नहीं। हाँ, ला मकाम पे तशरीफ ले गए, रब से मुलाकात हुई। क्योंकि शब मेराज की तकरीर तो कर नहीं रहा हूं, वरना मैं वहां पे थोड़ी सी गुफ्तगू करके बताता कि ला मकाम होता क्या है। जब बंदा कहे नो एक्सिस्टेंस प्लेस, तो फिजिक्स में उसका क्या मतलब होगा? फिजिक्स में नो एग्जिस्ट होता ही नहीं है, फिजिक्स में तो सिर्फ एग्जिस्ट ही होता है। तो बड़ी जो है बहस छिड़ी हुई है इंटरनेट पर, और बहुत बहस छिड़ी हुई है न्यूज चैनल पे। इंशाअल्लाह उसका भी जवाब वक्त पे दे दिया जाता है, और इंशाअल्लाह दे दिया। बस अभी ये सुनिए कि जब रब से हबीब की मुलाकात हुई, मुलाकात कैसी थी? मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, है ना? आंखें फड़फड़ाई भी नहीं, पलकें झपकी ही नहीं। जोर से बोलो ना, ऐसा दीदार हुआ पलक झपकी नहीं। ये जोर से बोलो, दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतना करीब हुए जैसे 2 कमाने मिले। अब उसकी तशरीहात की जरूरत नहीं, शब मेराज के जलसे में सुन लीजिए। हाँ, जो आए तो कहना हजरत आज सिर्फ मेराज सुनाओ, यहां वहां की बात को सुनाओ, आज मेराज सुनाओ। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी रसूल की अब्दियत से शुरू हो और नूर तक बात जाए तो ही मेराज मुकम्मल होती है। मेराज मुकम्मल मुस्तफा करीम की लाइफ है, पूरी जिंदगी, इब्तिदा से इंतहा। इब्तिदा है अब्द होना, इंतहा है नूर होना। फिर वो सुन लीजिएगा, आज सिर्फ इतना सुनिए कि रब ने फरमाया हबीब जा रहे हो, ये जो अजरक मैंने दी है, अजर से बना है ये अजरक, ये जो मैंने अजरक दी है, चादर दी है, ये दुनिया में उसको देना जो मेरे इस सवाल का ये जवाब दे। यानी अल्लाह ने सवाल भी बताया और सवाल का, बोलो ना जोर से, सवाल का जवाब भी दे। रसूल आए, गले में चादर, मिंबर पे तशरीफ फरमा है और अपने सहाबाए किराम के दरमियान मेराज की बातें, राज़ो नियाज का खुलासा फरमा रहे हैं कि एक सहाबी खड़े हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो गले में आपकी चादर है, इसका ताना बाना चमक दमक बता रहा है कि ये दुनिया की चादर नहीं है। हमने मिस्र की, शाम की, इराक की, उर्दन की, हिजाज की, अरब की तमाम चादरें देखी, ये यहाँ की चादर नहीं। ये दरबार रिसालत है,
और एक बार ऐसे दरबार लगा हुआ था, पूरा मजमा भरा हुआ था, बैठ तिल रखने की जगह थी कि अली आ गया, और देखा वहीं समझ गए, वहीं बैठ गए। जब मजमा भरा हुआ हो तो कंधे पैर रख के नहीं आना चाहिए, वहीं बैठ जाओ जहां लगे। ये अली किसी ने वहीं बैठ गए। कब बैठ रहे थे तो यहाँ दाहिने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा थे, खड़े हो गए। कौन? पैकरे सिद्दीको सफा, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा। जोर से सिद्दीक़ कायनात, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा अव्वल तशरीफ फरमा थे। तो जैसे देखे अली वहां बैठने लगे, अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, जाके अली का हाथ पकड़ा, मजमे में से लेके आए और रसूल के बगल में अली को बिठाया। तो जैसे बिठाया, नबी ने अबू बकर सिद्दीक को देख के कहा, वाह अबू बकर, अजमत वाला ही अजमत वाले को पहचानता है। ये है इनकी मोहब्बत है। हमारे यहाँ झगड़े दिखाई देते हैं, यहाँ मोहब्बत है। वो नहीं जो माल आया फारूक आजम के दौर में, वो सबको बांटने लगे, माल गनीमत जब आया, फतेह हुई, वहां से माल आया तो बांटने लगे। कितना? हर एक शहरी को 500 500 500 500 500। जब लिस्ट में, जब लिस्ट पढ़ते पढ़ते जब इमामे नाम आया हसन इब्ने अली, तो हज़रत उमर ने कहा 2000 लिखो, हुसैन इब्ने अली का 2000 लिखो। हज़रत उमर के साथ जाने ने कहा, बाबा जान सबको 500-500, इनको 2000 2000 तो जो बदर वाले थे, उहद वाले थे, उनका हिस्सा, जिन्होंने अपना खून बहाया, जान जोखिम में डाला, भूखे रहे, प्यासे रहे, जंग की उनका था। ये बच्चों को, ये तो जब बद्र हुई तो ये पैदा भी नहीं हुए थे, अली व ज़हरा का निकाह भी नहीं हुआ था, तो इनको आप 2-2000 दे रहे हो। तो हमारे फारूक मुस्कुराए, मुस्कुराहट से मैं समझ गया बैनत सदूर क्या है। उमर दुनिया को ये फतवा देना चाहते हैं कि अगर अली के बेटे नबी के शहजादे घर में बैठे भी रहे तो बद्र वालों के बराबर होते हैं। आज अगर सैयद साहब को ऊपर बिठा दिया गया तो 100 किलो प्याज निकालने लोग देखते हैं, देखो इनको ऊपर बिठा दिया गया। अरे नहीं भाई, ये हज़रत उमर का फतवा है कि अली का बेटा घर में भी बैठा रहे, पैदा भी ना हो तो बद्र वालों के बराबर होता है। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, इनको ज्यादा क्यों दे रहे हो? अच्छा तुझे भी मिलेगा। कैसे? कहा हुसैन के नाना की तरह नाना लाओ। समझ में नहीं बात? शहजादे तुम्हें भी देंगे, हुसैन के नानी जैसे नानी लाओ, हुसैन के दादी की तरह दादी लाओ, हुसैन की माँ की तरह माँ ले आओ, और सुनो हुसैन के बाप की तरह बाप ले आओ, हुसैन के चचा की तरह चचा ले आओ। हुसैन के चचा कौन है पता? नहीं पता तो बोल दो तो बता दूं मैं। आरिफ साहब ने कह दिया 5 मिनट बाद खत्म करनी, आप देर कर रहे हैं, जोर से बोलो। हुसैन के चचा कौन है पता? नाम है जाफर, लक़ब है तैयार। जंग मोता में शहीद हुए, दोनों बाजू काट दिए गए। जैसे ही सरकार एक गली से गुजरे, आसमान में देखे कहा वालेकुम सलाम या अखी, बुखारी की हदीस है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, न कोई आया न गया, न कोई दिखा, न किसने सलाम किया, न कोई आवाज आई, आपने किसके सलाम का जवाब दिया? मेरे आका मुस्कुराए का सुनो मेरा भाई जाफर इब्ने अबू तालिब, जो जंग मोता में शहीद हुआ, उसके दोनों बाजू कट गए थे, अल्लाह ने बाजुओं के बदले ज़मरकुद के पर दिए हैं, वो अभी फरिश्तों के साथ उड़ता हुआ जा रहा था। मालूम ये हुआ शहीद जिंदा है। कैसे जिंदा है? जैसे जाफर तैयार। उससे शहीद मर्द बाबा में आए हो ना, तो शहीदों की सबसे बड़ी इज्जत खुदा के नजदीक यही है कि अल्लाह उन्हें बादे शहादत वो तू ताकत और कुव्वत अता कर देता है कि वो फरिश्तों के झुरमुट के साथ जहां चाहे जाते हैं, जिस मकाम पे चाहे पहुंच जाते हैं। तो उससे शहीद मर्द में आने वालों, तुम किसी मुर्दा के उर्स में नहीं आए, तुम उस जिंदा के उर्स में आए हो जिसके जिंदगी की जमानत खुद ताजदार मदीना ने अपनी हयात तैयबा में दे। कुरान तो दे ही रहा है जमानत वाला, तक़ूलु लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान तो कह रहा है जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें
मुर्दा न कहो। एक मकाम पे बोला तहसबन्ना, तुम गुमान भी मत करो कि मुर्दा है, वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? जैसे जाफर तैयार जिंदा है। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, हर साल उर्स करके हम एहसान नहीं करते। मेरा अकीदा यह है, उन शहीदों का हम पे एहसान है कि वो अपने जिक्र का काम हमसे ले लेते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या हुआ? सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, और सलाम का जवाब देके बताया ये शहीद है और इस तरह उड़ के जा रहे हैं। ये जाफर तैयार हुसैन के कौन है? जोर से बोलो ना। हुसैन के, हुसैन के, जोर से बोल दो, हुसैन के। उमर कह रहे हुसैन के नाना जैसे नाना लाओ, दादा जैसे दादा लाओ, नानी जैसे नानी लाओ, दादी जैसे दादी लाओ, चाचा जैसे चाचा लाओ, माँ जैसी माँ लाओ, बाप जैसा बाप लाओ। जब इतने बुलंद मर्तबे का खानदान लाओगे तो तुम्हें भी 2000 मिलेगा। तो हज़रत उमर बता रहे हैं कि कायनात में हज़रत हुसैन का कोई सानी नहीं हो सकता। अरे जब नबी की दालैन के बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तो नबी के हसनैन के बराबर कौन हो सकता है? वो मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है। तो क्या कहा? ये चादर सरकार दुनिया की नहीं है, कहीं और की है। रसूल मुस्कुराए, कहा हाँ मैं रब के यहाँ गया, रब ने मुझे ये चादर अता फरमाई, और कहा है कि ये चादर उसको देना जो अल्लाह के इस सवाल का जवाब दे। आखिरी जुमले हैं, मैं चाहता हूँ कि सब जरा झूम के बोले, जोर से जोर से जोर से जोर से। एकदम जिंदगी में जो है ये जलसा जो है मैं अपनी तकरीर जिंदगी में खत्म कर दूं बजने की, ताकि मेरे बाद अभी आपको तो वो शेर सुनने हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजा आ जाएगा। मैं खुद बैठ के सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब तक मुझे वक्त जो है वो इजाजत देगा मैं यहाँ बैठ के सुनता रहूंगा। आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, जोर से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ मिलके के क्या हुआ? शब मेरा चादर दी, चादर लेके सरकार आए। साहबा ने मुझे सरकार ये चादर कहिए अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, शब मेराज जो इस सवाल का जवाब देगा ये चादर मैं उसके हवाले कर दूंगा। और फिर सरकार ने सीधे हाथ से शुरू किया। सबसे पहले कौन था? सदाकतों का ताजदार, यारे गार, यारे मज़ार सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए। कहा या रसूल अल्लाह सवाल क्या था? अल्लाह ने कहा है ये चादर तुम्हें दे दो तो तुम क्या करोगे? अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं सदाकतों का चर्चा करूंगा। और जोर से कबे जाओ बोला तुम्हारी सदाकत का चर्चा कायनात में है। फिर खड़े हुए सैयदना उमर फारूक, ऐ उमर ये चादर तुम्हें दूंगा तो क्या करोगे? तो उमर ने कहा मैं हर जगह अदल कायम करूंगा कि शेर और बकरी एक ही तट पर एक ही किनारे पे खड़े होकर पानी पीने लगे। कहा तुम्हारे अदालत के चर्चे पूरी कायनात में गूंज रहे हैं, ऐ उमर तुम बैठ जाओ। उस्मान बताओ तुम क्या करोगे? हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं हर तरफ सखावत के दरिया बहाऊंगा, मैं हर गरीब की फकीर की मदद करता जाऊंगा, हर यतीम और बेवा की मदद करता जाऊंगा, दीन इस्लाम में सब कुछ लुटा दूंगा। तो उस्मान तेरी सखावत के चर्चे जमीन से लेके आसमान तक है, बैठ जा। फिर एक सहाबी खड़ा होता रहा, किसी ने कहा कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, एहराम बांधूंगा, तवाफ करूंगा, तिलावत करूंगा, बेवाओं का साथ दूंगा, यतीमों का साथ दूंगा। हर एक ने अपनी इस्तिताअत के साथ वादा करते रहे। सरकार ने बिठाता रहा, बिठाते रहे बिठाते रहे बिठाते रहे। सरकार ने बिठाया बिठाया बिठाया, आखिर में उल्टे हाथ की तरफ एक पतला दुबला सा जवान बैठा था। ये वही जवान है जो पैदा काबे में हुआ है, शहीद मस्जिद में हुआ है, आंख नबी का चेहरा देख के खोली है, बद्र में आया तो मुश्रिकों को मार भगाया है, ओहद में आया है तो मुश्रिकों के गले की हड्डी बन गया, और खंदक में आया है तो अमर अपने विद्युत के दो टुकड़े किया, खैबर में आया है तो मरहब को पछाड़ दिया है। ये शहर इल्म का दरवाजा है, ये बाबुल हिद्दा है, ये नूरे मुस्तफा है, इसे नबी ने पाला है, ये मुसलमानों का इमाम है, अमीरुल मोमिनीन है, यासूबुद्दीन है, कायदे कानुल मुहज्जिरीन है। इसका लक़ब यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, हुस्नुल्लाह है, वजहुल्लाह है, जम्बुल्लाह है। ये अमीरुल अस्जईन है, ये इमामुल मुत्तकीन है, ये इमामुल औलिया है, ये वलियों का ताजदार है। खड़े हुए अली ये मुर्तज़ा, रसूल ने कहा या अली ये चादर तुम्हें दूंगा तो तुम क्या करोगे? अली मुस्कुराए, कहा या रसूल अल्लाह ये चादर मुझे दोगे, मैं इसको संभाल कर रखूंगा, मेरी नस्लों में जाता रहेगा, यहाँ तक के बरोज़े क़यामत जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर तरफ सूरज आग के शोले बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की होगी, जल रही होगी, तपिश उसकी बरकरार होगी, हर एक प्यासा होगा, हुलकूम से उसकी जबान बाहर होगी, अलतश की सदाएं होंगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा। या रसूल अल्लाह मैं आपकी ये चादर
आपके उम्मत के सर पे फैला दूंगा, आपकी उम्मत चादर में आ जाए। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज़ आ ऐ वक्त के यज़ीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी नजात में। इस्लाम जिंदाबाद, नारे हैदरी।